इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग अस, इमेज का पोजीशन चाहिए उन्हें, एंड दे हैव गिवन अस अ कनकेव मिरर. दिस डेटा इज इंपॉर्टेंट. इट प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज. सो दो बातें दिया है यहाँ पे. पहला, मैग्नीफाइड भी है, साथ में रियल भी है, और 3 times मैग्नीफाइड है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट. तो सबसे पहले जिस तरीके से हम क्वेश्चन को, डेटा को कैप्चर करते हैं वैसे ही लेते हैं. वी हैव अ कनकेव मिरर. गुड. इस कनकेव मिरर में दे हैव गिवन अस एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट. डेटा टेकन. मैग्निफिकेशन के बारे में कुछ दिया है. मैग्निफिकेशन कितना है? 3 times. 3 times मतलब 3 मैग्निफिकेशन. एम आई क्लियर? क्योंकि रियल इमेज दिया है, रियल इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होता है गाइस? नेगेटिव दे दिया हमने. अंडरस्टूड? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है गाइस? नेगेटिव होता है. इन बातों के साथ हम देख पा रहे हैं, ना ही हमारे पास v है, ना ही हमारे पास फोकल लेंथ है. दिया है क्या फोकल लेंथ? नहीं दिया. क्वेश्चन ने पूछा है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, मतलब v का वैल्यू पूछा है. हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करें, -v/u. व्हाट इज द m वैल्यू? यू कैन सी -3. -v हमें नहीं पता. एंड व्हाट इज द u वैल्यू आफ्टर साइन कन्वेंशन? -10. So let the -3 on the left side persist. This and this gone. v/10. तो v का वैल्यू कितना आ गया? -30 सेंटीमीटर. अब तुम बताओ, हमने एक्सपेक्टेशन v का पॉजिटिव लगाया था कि नेगेटिव लगाया था? हमने नेगेटिव ही लगाया था, क्योंकि इमेज कौन सा है? रियल इमेज में इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव ही होता है. सो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हमने साइन कन्वेंशन में कुछ और समझा और न्यूमेरिकल में कुछ और हो रहा है. नो, इट इज इन कंप्लीट हार्मनी, कंप्लीट सिनर्जी गाइस. जो सीखा है वही आने वाला है यहाँ पे. अगर नहीं आया तो तुम गलत हो. कंसेप्ट नहीं. यू नीड टू रीचेक. सो हमारा कैलकुलेट करके v नेगेटिव आ गया. नेगेटिव v का मतलब क्या हो गया? रियल इमेज, जो कि उन्होंने कहा ही था कि रियल इमेज होगा. सो वेयर इज द इमेज लोकेटेड? हाउ डू वी राइट? द इमेज इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. क्लियर है? क्योंकि नेगेटिव का मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर. दिस इज इमेज इज लोकेटेड. दैट इज क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन का आंसर.